नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। समाजशास्त्र में धर्म का समाजशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं। इमाइल दुर्खिम ने पाप पुण्य अर्थात पवित्र अपवित्र के माध्यम से धर्म को विवेचित किया है। मैक्स वेबर ने भी धर्म की चर्चा की है। यद्यपि कार्ल मार्क्स तो कह रहे थे धर्म अफीम है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज में अगर हम देखें तो धर्म एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में जाना जाता है, धर्म का अध्ययन किया जाता है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सिख धर्म की। भारत में एक सिख एक प्रमुख धर्म है। 19 नवंबर जो गुरु नानक जी का जयंती है, गुरु नानक जी की, जो पहले गुरु थे, सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक जी दार्शनिक भी हैं, योगी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, धर्म सुधारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, कवि भी हैं और देशभक्त भी हैं। एक अनूठा व्यक्तित्व है गुरु नानक जी ने। जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म से सिख धर्म निकला, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या था, हिंदू धर्म में कुछ रूढ़ियां आ गई थी, समाज में अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी। इनसे गुरु नानक जी ने उसको मुक्त कराया और समाज को एक सामाजिक समरसता की राह दिखाई। इसलिए समाजशास्त्री होने के नाते मैं तो ये मानता हूं कि हमको भारतीय समाज के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्र में भारतीय समाजशास्त्रियों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें गुरु नानक को भी एक समाजशास्त्री के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र क्या कहता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। समाज में होने वाली व्यक्तियों के बीच के जो संबंध हैं, संबंधों के माध्यम से समाज को जानने का प्रयास करता है। तो गुरु नानक जी भी कहते थे समाज में व्यक्तियों के बीच में प्रेम, नम्रता और सद्भाव के व्यवहार के माध्यम से सामाजिक संबंधों को स्थापित करने की बात की है। उन्होंने उस दौर में करा है। आपका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था। उस वक्त पूरा भारत एक था। आज तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में है। और 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था आपका। 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, वो भी पाकिस्तान में, वहां आपका देहावसान हुआ। तो 14वीं शताब्दी की बात है। उस समय गुरु नानक जी ने जो समाज में अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, लोग बाग एक मकड़ जाल में फंसे हुए थे धर्म के, उससे अलग करा और समाज में प्रेम, नम्रता और सद्भाव के व्यवहार से के माध्यम से सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास किया। तो समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों की जो बात करते हैं ना, तो गुरु नानक जी ने भी सामाजिक संबंधों के माध्यम से समाज को सशक्त करने की बात की। सिख धर्म वास्तव में एक पवित्र, भारत में जो है सिख धर्म का एक पवित्र और अनुपम स्थान है। अपने अच्छे कर्म की बात करता है। आपको याद होगा भारत में कबीर भी हुए हैं। कबीर की स्पष्ट बाध्यता और कटुता ने लोगों को रुष्ट कर दिया था, नाराज कर दिया था, क्योंकि बहुत स्पष्ट थे कबीर। तो उससे कुछ लोग उनके फॉलोअर भी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे रुष्ट भी थे, नाराज भी थे। वैसे में लोगों के दिलों में वास्तव में उस दौर में गुरु नानक जी ने लोगों के हृदय में विजय प्राप्त की। किससे? प्रेम, नम्रता और सद्भाव के आधार पर। नानक कहते थे कि दुर्गुणों से घृणा करना चाहिए, दुर्गुणियों से नहीं। जो जिसमें दुर्गुण हैं उससे नहीं करिए, उसके जो दुर्गुण है उससे करिएगा। वे उन्होंने हर किसी से प्यार करने की बात की और सन्मार्ग को पथिक बनाया। प्रेम, तर्क, मधुर वाणी से वे दूसरे हृदय को जीता और बहुत जल्द ही मक्का तक गए, वो सब जगह गए और लोगों को जीता। नानक किसी संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि वे एक सुधारक के रूप में। हम ये नहीं कह सकते कि नानक किसी संप्रदाय के समर्थक है। वास्तव में वो धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। मैंने कहा ना, दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, देशभक्त भी थे और कवि भी थे। उनके 3 उद्देश्य हैं: नाम जपो, किरत करो, वंड छपो। नाम जपो यानी वो कहते थे अपने मन को मजबूत रखिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए। ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर का नाम जप के आप लोगों के साथ में संबंध बनाइए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, नाम जपो। किरत करो यानी आप जो भी काम करें ईमानदारी से काम करें, मेहनत करके आजीविका कमाएं। बिना मेहनत के आजीविका ना कमाएं, मेहनत करके आजीविका कमाएं और कर्म फल करते रहें। अपने कर्म की बात करिए, किरत करें।
वंड छको, दान करो। वो कहते हैं कर्म फल का हमको सही इस्तेमाल करने की सीख दी है। बोले संगत में रह के जप करें, कर्म फल का सही इस्तेमाल करें और अपनी आय का 10वां हिस्सा, जिसे दसवंध कहते हैं, वो आप दान करिए, दान करो। वंड छको, वंड छको पंजाबी सिख शब्द है, दान करो। यानी वो कहते थे अपनी आय का मनुष्य को 10वां हिस्सा दशवंध के रूप में कहते थे देना चाहिए। और ये जो लंगर चलता है ना, आपने देखा होगा गुरुद्वारों में, अमृतसर में आपने देखा होगा लंगर है, यहाँ जबलपुर में भी लंगर चलता है। लंगर सिख समाज के जितने भी हैं व्यक्ति जो सिख संप्रदाय में आते हैं, सिख समाज को हम सिख हैं, वो अपनी आय का 10वां हिस्सा दसवंध के रूप में रहते हैं, उससे लंगर चलता है। और आप देखिए लंगर के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का भोजन होता है, भोजन की तृप्ति होती है। ये गुरु नानक जी की सीख थी कि नाम जपो, किरत करो, वंड छको। दूसरी चीज, वो उन्होंने बहुत सी उनके किस्से कहानियां, उन्होंने पाखंडों की धज्जियां उड़ाई। एक बार वो मक्का गए थे, लेट गए, उनके पैर मक्का की तरफ थे पवित्र। तो कुछ लोगों ने ऐतराज दिया, बोले कि आप यहाँ पैर करके, बोले भैया मेरे पैर वहां कर दो जहां पे खुदा ना हो। अब जहां जहां उनके पैर घुमाए जा रहे थे हर जगह खुदा था। लोग समझ गए ये कोई बंदा ऊंचा है। ऐसे एक बार वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे, एक जगह शव ढका हुआ था, तो उन्होंने उनसे कहा लेना इसे खा लो। अब बड़े चक्कर में, शव ढका है, सफेद वस्त्र से ढका है, इसको खा लो कह रहे हैं गुरुजी। एक ने तो नहीं माना, पर दूसरे ने खाना शुरू करा। जैसे ही उसने सफेद चादर अलग करी तो स्वादिष्ट भोजन था। तो वो कहते थे गुरु नानक जी, हमको हमेशा गुरु की बात मानना चाहिए, गुरु के आधार पर चलना चाहिए, गुरु के सन्मार्ग में रहेंगे आप तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसलिए सिख धर्म में गुरुओं का महत्व है। और गुरु उसमें व्यक्ति नहीं है, बाद में हुआ कि कोई गुरु व्यक्ति नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब जो है वही गुरु होगा। और आप देखिए वहां पे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी से लेकर गुरु अर्जन देव और बाकी आपके 10वें गुरु तक के सारे गुरुओं के प्रकांड बातें लिखी हैं, सिद्धांत लिखे हैं, उद्देश्य लिखे हैं, जो आपको आगे बढ़े। तो आज 19 तारीख गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती में समाज शास्त्र के माध्यम से मैं एक आपके साथ बात रख रहा हूँ कि हम सभी समाज शास्त्रियों को हमारे यहाँ के जो गुरु हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीर हैं, रहीम हैं, रहमान हैं, गोलवलकर हैं, बलीराम हेगड़ेवार जी हैं, महात्मा गांधी हैं, प्रेमचंद है, इन सभी को, ऐसे और भी हैं, इन सभी समाज सुधारकों को, इन सभी धर्म सुधारकों को, इनके जो आयाम हैं, धार्मिक आयाम है, सामाजिक दृष्टिकोण है, इन सभी के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। दुर्खिम ने भी धर्म की बात की है, मैक्स वेबर ने धर्म की बात की। धर्म आप समाज से अलग नहीं कर सकते, धर्म समाज का एक अभिन्न भाग है। तो अगर धर्म को आप अध्ययन करते हैं, धर्म की विवेचना करते हैं, धर्म के साथ आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म को आप समझना चाहते हैं, तो धर्म के उपदेशक जो हैं, चाहे वो गुरु नानक हों या कबीर हों, और भी जो है हमारे समाज सुधारक, धर्म सुधारक, इनको भी हमको अपने अध्ययन का विषय बनाना होगा, का भी हमें अध्ययन करना होगा। आज गुरु नानक जयंती पे मैं अपने चैनल तोतला जी ध्रुव दीक्षित की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और यही आशा करता हूं कि हम सभी गुरु नानक के उद्देश्य, नाम जपो, किरत करो, वंड छको, अर्थात मन को मजबूत करके कर्म करें, ईमानदारी से काम करें, मेहनत करके आजीविका कमाएं, कर्म फल का सही इस्तेमाल करें, संगत में रह के जप करें और अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है, हमारी आय का जो 10वां हिस्सा दसवंध कहलाता है, उसको कहीं ना कहीं दें। क्योंकि सिख समाज के द्वारा जो दसवंध दिया जाता है, उससे जो लंगर की प्रथा चल रही है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोगों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी कपट के निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आदमी तृप्त होके जाता है। कभी आप अमृतसर में जाएंगे, अमृतसर के गुरुद्वारे में जाइए, आप देखेंगे हजारों लाखों आदमी आ रहे हैं, कैसे लंगर चल रहा है, कभी कम नहीं होता, कभी नहीं। यहाँ यही हाल जबलपुर के गुरुद्वारे में भी है, गौरी घाट में भी।
नर्मदा पार जो गुरुद्वारा है, आप जाइए, सतत रूप से लंगर चल रहा है। तो मैं गुरु नानक जी ने जो बात की थी, मन को मजबूत करें, कर्म करें, कर्मफल का इस्तेमाल सही ढंग से करें, मेहनत करके आजीविका कमाएं, संगत में रह के जप करें, और अपनी आय के दसवंध जो है, आय के 10वें हिस्से से जिससे लंगर चलता है, वो एक समाज सेवा है, सच्ची सेवा है। भूखे प्यासे सभी को अगर 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, उससे बड़ा पुण्य का कोई काम ही नहीं हो सकता। तो गुरु नानक जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लोगों को शेयर कीजिएगा।